ब्लॉक ढीमरखेड़ा समिति ढीमरखेड़ा प्रबंधक संजय पांडेय द्वारा समिति में विक्रेता की कमी होना बताया। समिति देवरी मांगेला प्रबंधक 8वीं वीरेंद्र गर्ग द्वारा कोरोना काल के समय जनप्रतिनिधियों के दबाव में प्रति व्यक्ति के बिना अंगूठे लगाए राशन प्रदान कराया गया, जो कि आज पॉस मशीन के ऑनलाइन स्टॉक से तत्समत घर नहीं पाया था, जिसकी आज भोपाल स्तर से स्मार्ट स्कीम लागू होने के कारण वर्तमान में कार्यरत समस्त विक्रेता प्रबंधक से वसूली FIR के निर्देश प्रसारित है, जिसमें सभी विक्रेता दहशत में है। इस प्रकार की FIR कार्यवाही से छूट दिलाने के बाद सभापति महोदय से निर्देशन किया, जिसके निराकरण के लिए आवेदन समितिवाद दिए जाने के सभापति महोदय द्वारा निर्देश किए। सर जो बैठक लगी है किसके उसमें लगी है? आज माननीय सभापति महोदय द्वारा तहसील ढीमरखेड़ा के अंतर्गत संचालित सभी राशन दुकानों के मतलब समीक्षा बैठक के मुख्य उद्देश्य के मतलब संचालन में कोई दिक्कत ना हो, उसके संबंध में समिति प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उनकी जो भी वितरण में मतलब दिक्कत आ रही है उनको सुना गया और उसमें वितरण में बेहतर हो पाए, जो हितग्राही परेशान ना हो, भवन से लेके जितनी भी उनको समस्याएं होती हैं विक्रेताओं को उनको सुना गया और जिनको मतलब जो है जल्दी से जल्दी शीघ्र शासन प्रशासन से जल्दी से जल्दी मदद दिलाने के लिए समिति प्रबंधकों को खाद वितरण, राशन वितरण हेतु भवन, अन्य सुविधाएं जल्दी से जल्दी दिलवाने का आश्वासन दिया गया है। और जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं साहब का कि पहली बार उन्होंने मतलब जो है किसी मतलब इतने निचले स्तर के कर्मचारियों की किसी ने इतनी गहराई से बात समझी है और शासन प्रशासन से मदद दिलाने का पूरा आश्वासन दिया है और जिससे वितरण भी जल्दी होगा और अच्छा क्वालिटी का होगा। कई बार क्या होता है किराए के मकानों में इनको खाद गोदाम में इनको भंडारण करने पर जो भी शासन को क्षति होती थी वो बचेगी और राशन वितरण में भी जो खाद्यान्न जो गेहूं चावल जो भी था स्टोरेज में चूहा और अन्य से थोड़ा नुकसान होता था वो सब बचेगा और हितग्राहियों को भी अच्छी क्वालिटी समय पर राशन प्राप्त हो पाएगा। और सर मैंने अभी बहुत से ऐसी बिल्डिंग है जो उसकी है बहुत सी टूटी पड़ी हुई हैं। एक्चुअल में बहुत सी बिल्डिंगों में अभी बरसात के समय तो बहुत दिक्कत आती है, सीपेज से लेके वो सब समस्याएं हैं। सहकारिता विभाग से मांग की गई है विक्रेताओं द्वारा पर लेकिन वो डायरेक्ट उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। अब सही चैनल के थ्रू माननीय सभापति महोदय जो है इसका प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें देखिए बहुत जल्दी ही इसमें सुधार की उम्मीद है। ठीक, ये जो बैठक लगी है सर ये किस समय में? आज की बैठक का आयोजन सम्मानीय सहकारिता के जो तहसील ढीमरखेड़ा के सभापति हैं सम्मानीय अटल वाजपेयी जी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था और उस बैठक में हमारे फूड विभाग से हमारे सम्मानीय JSO ब्रजेश जाटव जी की उपस्थिति में ये बैठक का आयोजन किया गया और मुख्य रूप से सभापति जी महोदय का पक्ष जो था वो ये जानने का और समझने का था कि PDS संचालन में सहकारिता में किस प्रकार की क्या त्रुटि है या हमारे कर्मचारी को क्या समस्या आ रही है। ये बात मुख्य रूप से उनके जानने का विषय था और हमने बारी बारी से माननीय सभापति जी को सभापति महोदय को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जैसे विक्रेताओं के सामने समस्या है, कोरोना काल के समय पर शासन के निर्देश और आदेश से, जनप्रतिनिधियों के निर्देश और आदेश से, प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश और निर्देश से, जब एक कोरोना काल का एक ऐसा वक्त था कि जब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करता, तब हमारे इन कर्मचारियों ने राशन का वितरण किया। 400-500 लोगों के बीच में निरंतर अपनी सेवाएं देते रहे और राशन का वितरण किया, लेकिन वो राशन आज भी उनकी POS मशीन में प्रदर्शित हो रहा है, जबकि वो राशन को POS मशीन से घटा देना चाहिए, वो आज भी नहीं घटा। और आज शासन उसी दिशा निर्देश को लेकर हमारे विक्रेताओं की जांच करा रही है और जब सामग्री भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, कम है, जो कोरोना काल में हमने बांट दिया उतना माल तो हमारे पास कम मिलेगा, वो भौतिक रूप से हमारे स्टॉक में नहीं है, तो उसमें अनेक तरह की कार्रवाई की जा रही है, FIR दर्ज कराई जा रही है और इन सब चीज़ों से हमने अपने सभापति महोदय को अवगत कराया। उनने हमें आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें,
मैं इस संबंध में कलेक्टर महोदय से या माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से सबके सामने अपनी बात रखूंगा कि आखिर ऐसा क्यों। जब कोरोना काल में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ रहा था और आपने आदेश किया तब उन्होंने काम किया, और आज उनकी पीओएस मशीन से आवंटन क्यों नहीं घटाया गया, ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि प्रशासन शासन समितियों के माध्यम से अपने अनेकों प्रकार के कार्य संचालन करा रही है, लेकिन समिति का भवन है या नहीं है इस बात की चिंता किसी अधिकारी को नहीं है, न शासन को है न प्रशासन को। आज हमारे पास खाद्य आ जाती है, हमारे पास खाद्य रखने का भंडारण नहीं है, खाद्य की गोदाम नहीं है, हमको दूसरे के मकानों में खाद्य रखना पड़ती है, शासकीय भवन ढूंढना पड़ते हैं, लेकिन खाद्य आई है तो तुरंत अनलोड कराओ, चाहे आप कहीं भी कराओ। तो ऐसी बड़ी विसंगतियाँ। समिति के पास अपना खुद का भवन नहीं है, बहुत पुराने भवन थे वो भी आज जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, वहाँ काम करना मतलब मौत को आमंत्रित करना है। इस टाइप के भवनों की स्थिति हमने इन सारी चीज़ों से माननीय सभापति महोदय को अवगत कराया है, और उनका एक बड़ा सहयोगात्मक रवैया आज से नहीं पूर्व से भी हम लोगों के साथ था। हमेशा कहीं कि उनसे हम उनके सामने बैठकर और अपनी पीड़ा बता रहे हैं, और उन्होंने आज भी वही आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से मैं आप सबकी मदद करूंगा, चाहे कलेक्टर सर के माध्यम से हो, चाहे माननीय मंत्री जी के माध्यम से हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो, सभी के पास अपनी बात पहुंचाऊंगा। हम उनके हृदय से आभारी हैं और आगे यही चाहते हैं कि इसी तरह का सहयोग। सर ये जो बैठक लगी है, मीटिंग है, कैसे विषय में? आज जो यहाँ पर बैठक लगी है, सभापति ने बैठक लिया यहाँ पर सहकारिता विभाग की। सहकारिता विभाग के जो सभी समिति के प्रबंधक हैं उनकी बैठक ली गई है कि जो वर्तमान सत्र है और जो आने वाला सत्र है उसमें क्या गतिविधि हुई और आने वाले समय में क्या क्या होगा। आज हमने यहाँ पर अपने सभी समिति प्रबंधकों को बुलाया है, उनको बताया है और उनसे जानकारी भी ली है। मुख्य रूप से जो जानकारी आई, हमारे समिति प्रबंधकों ने बताया कि जो खाद्य और बीज का आता है वहाँ से स्टॉक, उसको रखने की समस्या नहीं है। तो हम लोगों ने आज की बैठक में प्रस्ताव पारित किया है कि खाद्य बीज के रख रखाव के लिए भवन का निर्माण हो, भवन स्वीकृति हो, ऐसा शासन प्रशासन से हम अपनी मांग रखेंगे। कहाँ पे मांग है? जितने भी हमारे समिति मुख्यालय, 8 समिति हमारी, 8 समिति के मुख्यालय में, उसकी डिटेल हम आपको अलग से दे देंगे। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे सेल्समैन की कमी है, तो सेल्समैनों की नियुक्ति हो समितियों के माध्यम से, ये भी हम प्रस्ताव में लाए हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी सभी समिति प्रबंधकों ने बताया, कोरोना काल में उन्होंने वितरण कर दिया था शासन प्रशासन के निर्देशानुसार। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जिनके खाने की स्थिति अच्छी नहीं थी, तुरंत मदद के हिसाब से शासन का लेटर भी लगा उसमें, तो उन्होंने वितरण तो कर दिया, लेकिन जो उनकी मशीन है, मशीन PSO मशीन जो कहलाती है, उस मशीन में कम नहीं हुआ, स्टॉक कम नहीं हुआ, और वो स्टॉक पूरा का पूरा जो का त्यों चला आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ज़्यादा है, ये लोग नहीं वितरण कर रहे। तो जब ये समस्या सामने आई तो इस विषय को गंभीरतापूर्वक हम माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष, माननीय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि ये जो विसंगति है वो अधिक से अधिक अतिशीघ्र दूर हो। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, कई बार जांच होती है, अधिकारी दोषी न होते हुए भी, निर्दोष होते हुए भी दोषी बन जाता है। तो इसका भी हम प्रयास करेंगे। आज हमारे संज्ञान में ये बात आई है। कटनी मध्य प्रदेश से सत्येंद्र बर्मन की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।